चिंता चिता के समान है, ये तो सबने सुना होगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी जल्दी टेंशन लेने लग जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को टेंशन लेने का शौक है, अपने स्वास्थ्य को खराब करने का शौक है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जीवन में जब अच्छा समय चल रहा होता है तब तो बड़ा ही मजा आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुंह से शब्द निकले नहीं कि भगवान ने इच्छा पूरी भी कर दी। लेकिन वहीं जब बुरा समय चल रहा होता है तो हमारे द्वारा किया गया अच्छा काम भी हमें सिर्फ अपमान दिलवाता है, चिंता देता है और लगने लगता है कि किस्मत ही खराब चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब ऐसे में हमें चाहिए कि आखिर हमारा अच्छा समय कब आएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रकृति के द्वारा हमें कई प्रकार के शुभ संकेत प्राप्त होते हैं जो आपको आपके घर में ही आपके आसपास देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, बुरा समय अब खत्म होने वाला है। लेकिन हम उन पर ध्यान ही नहीं देते और इसीलिए इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते। लेकिन आज हम आपको ऐसे 7 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको भी प्रकृति के द्वारा ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और अब आपको चिंता छोड़कर खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बुरा समय अब बस खत्म होने ही वाला है। तो कौन से हैं वो 7 संकेत, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हाथ से पटकी हुई गेंद भी जमीन से टकराकर ऊपर उठती है। इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोग रहते हैं और अच्छे काम करने वाले लोगों का बुरा समय अधिकतर थोड़े समय के लिए ही रहता है। मतलब कि जो लोग सज्जन और सच्चे मन के होते हैं उनका बुरा समय ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। उनके अच्छे कर्म और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा अच्छे समय को वापस लेकर ही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता ही सभी दुखों का मूल है और मनुष्य बुरे समय में सबसे अधिक चिंता करने लगता है, जिस कारण से वो और भी अधिक दुखी हो जाता है। अच्छा और बुरा समय मनुष्य के जीवन में एक घड़ी के 2 पहिए की तरह है। इसके बिना जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। अच्छा समय तभी आता है जब जीवन में बुरा समय चल रहा हो और बुरा वक्त भी तभी आता है जब जीवन में अच्छा वक्त चल रहा हो। मनुष्य को बुरे समय में चिंता नहीं करनी चाहिए और अच्छे समय में अहंकार भी नहीं करना चाहिए। उसे जीवन की हर परिस्थिति में केवल अच्छे काम ही करने चाहिए। अच्छे कर्मों से सदा ही पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य से ही उसका भाग्य चमकता है। मनुष्य के द्वारा किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उसे किसी न किसी रूप में उन अच्छे कर्मों का फल निश्चित तौर पर ही मिलता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कितना भी बुरा समय आ जाए, अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब भी अच्छा समय आने वाला होता है तो प्रकृति के द्वारा उसे संकेत प्राप्त होते हैं। प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और किसी की तरफदारी भी नहीं करती। प्रकृति केवल जीवन का संतुलन बनाए रखती है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है वो उसे उसके अच्छे कर्मों के कारण ही मिलता है। इसीलिए अगर मनुष्य सदैव ही मंगल की कामना करता है तो उसे निश्चित ही अच्छे कर्म करने चाहिए। उसके अच्छे कर्म ही उसे सुख समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। बुरे काम करने पर मिलने वाली खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, लेकिन अच्छे काम करने पर जो आनंद मिलता है वो जीवन के अंत तक रहता है। मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्म उसे मोक्ष दिलाते हैं। जब हम निरंतर अच्छे कर्म करते रहते हैं तो प्रकृति के द्वारा हमारे आसपास या हमारे घर में ही हमें कई प्रकार के शुभ संकेत दिए जाते हैं। अगर मनुष्य को ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके जीवन में अच्छा समय आने वाला है, बुरा समय अब खत्म होने वाला है। सुख के दिनों में मौन रहकर जो भी अच्छे कर्म किए जाए उसका फल निश्चित ही अब मिलने वाला है। दोस्तों, प्रकृति हमें जो संकेत देती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये संकेत आपके अच्छे कर्मों के कारण ही आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन आप उन्हें दुर्लक्ष्य करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज हम आपको उन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको भी प्रकृति के द्वारा ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आपके जीवन से अशुभ घड़ी की समाप्ति होने वाली है और शुभ घड़ी आने वाली है। ये संकेत पशु पक्षियों के द्वारा भी हमें प्राप्त होते हैं। अचानक घर पर किसी पशु पक्षी का आना,
स्वप्न में शुभ वस्तुओं का दिखाई देना एक प्रकार का ईश्वर का संकेत ही होता है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से संकेत हैं जो अच्छा समय आने से पहले हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर नींद का खुलना। दोस्तों, यदि आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, आप जीवन में परेशान हैं, किसी बड़ी परेशानी में फंसे हैं और फिर अचानक से किसी दिन आपकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है, अर्थात सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपकी नींद अचानक ही खुल जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। ये संकेत है कि आपके जीवन में अब बुरा समय समाप्त होने वाला है। जिस दिन आपकी नींद अचानक ही ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है तो आप ईश्वर का ध्यान करें, मन से सभी चिंताओं को दूर करें और अपनी समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ दें। उस दिन से आपके जीवन से बुरा समय धीरे धीरे समाप्त होने वाला है और आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। दूसरा संकेत है घर में चिड़िया का आना। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही शुभ पक्षी है। इसका घर पर आना साधारण संकेत नहीं है। यदि आपके घर में धन की समस्या है, आर्थिक तंगी है और आप हमेशा चिंता से घिरे हुए रहते हैं और अचानक किसी दिन आपके घर पर चिड़िया आती है, तो ये आपकी चिंता के समाप्त होने का संकेत है। जिस दिन आप सुबह जागने के बाद देखते हैं कि आपके घर में चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही है, तो ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। ये आपके घर में धन के आगमन का संकेत है। यदि घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है तो निश्चित ही आपके धन में वृद्धि होती है। बहुत सारी चिड़िया आपकी छत पर अथवा घर के सामने आकर बोलने लगती है, तो ये आपके अच्छे समय की शुरुआत का संकेत है। तीसरा संकेत है इन जानवरों का घर के सामने आना। शास्त्रों में कुछ प्राणियों को अत्यंत ही शुभ माना गया है। अगर द्वार पर गाय आती है और आपके घर के आंगन में गोबर डालती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। जिस घर के सामने गाय गोबर डालती है उस घर में लक्ष्मी आती है, उस घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। बंदर का घर पर आना भी शुभ संकेत माना गया है। अगर बंदर आपके घर से कोई चीज उठाकर खा लेता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। वहीं प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर बिल्ली किसी घर में बच्चे को जन्म देती है तो उस घर में शुभता आती है। उस घर में 7 पीढ़ियों तक धन कभी खत्म नहीं होता। चौथा संकेत है कि पूजा करते समय यदि भगवान की मूर्ति से फूल गिरता है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। भगवान की मूर्ति से फूल का गिरना बहुत ही शुभ संकेत है। इससे आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और वो आपसे अत्यंत प्रसन्न है। पांचवा संकेत है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आपको शाम के समय दूध अथवा जल से भरा हुआ कोई भी पात्र प्राप्त होता है तो ये शुभ संकेत है। सुबह सुबह महिलाओं का बायां अंग और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कने लगता है तो इसे भी शुभ संकेत ही समझना चाहिए। जल्द ही आपको कोई खुश खबर मिल सकती है। छठा संकेत, दोस्तों, बच्चे ईश्वर का ही रूप होते हैं, उनके अंदर कोई पाप नहीं होता। यदि सुबह सुबह आपको कोई लाल वस्त्र धारण की हुई कन्या दिखाई दे जाए और वो आपको देखकर मुस्कुरा रही है तो इसे शुभ संकेत कहा गया है। माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न है। आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। सातवां संकेत है दोस्तों, यदि किसी दिन अचानक ही बिना किसी कारण से आपका मन प्रसन्न हो रहा है, आपके चेहरे पर मुस्कान खिली है, आपको उस दिन किसी पर क्रोध नहीं आता है, सभी लोग आपको अचानक से अच्छे लगने लगते हैं, सभी लोगों का बर्ताव आपके साथ अच्छा हो रहा है, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। आपके मन के अंदर ईश्वर का वास हो गया है, जिस कारण से आपको परमानंद की प्राप्ति हुई है। आपका चेहरा अचानक से खिला हुआ और खूबसूरत दिखाई देने लगता है और आपके मन से हर प्रकार का भय भी समाप्त हो जाता है। तो ये संकेत है कि आपका आने वाला समय बहुत बलवान होने वाला है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो आपको निश्चित ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में अच्छा वक्त आने से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है। क्या आपको भी ऐसे संकेत मिले हैं? तो कमेंट में लिख करके जरूर से बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य से लिख दीजिए। आपका बुरा समय जल्दी ही समाप्त होगा और अच्छे समय की शुरुआत जल्द होगी। दोस्तों, आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।